सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उन चीज़ों को समझने में मुझे बहुत सारे साल लग गए। तो आज का वीडियो मेक श्योर कि आप पूरा देखें और मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ना, अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आप एज अ पर्सन, आपका माइंडसेट कंप्लीटली ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा और वो चेंजेस आपको अपने सिर्फ इंटरनल नहीं एक्सटर्नल रियलिटी में भी दिखेंगे। पर उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड नाउ लेट्स बिगिन। जैसे हम कॉलेज में आते तो होता है ना कि स्कूल फ्रेंड्स छूट जाते हैं, लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो वैसे मेरी भी लाइफ में जो मेरे पिछले फ्रेंड्स थे, जो लोग थे मेरी लाइफ में जिनसे मैं एक्चुअली अटैच थी, वो धीरे धीरे करके चले जाने लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ हो विदाउट एनी रीजन, किसी के अपने रीजन, किसी के अपने रीजन, और लोग अलग हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है ना जब आप अकेले हो जाते हो और कोई आपकी लाइफ में नहीं होता। सबके पास कोई ना कोई है, सब अपनी प्रॉब्लम्स किसी ना किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है, कोई नहीं है। तो क्या होता है ना कि आप फिर लोनली फील करने लगते हो। चक्कर में क्या होता है ना कि हम कई बार गलत लोगों को फ्रेंड्स बना लेते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो फिर आपको समझ में आता है कि एक प्रॉब्लम से भागने के लिए आपने 10 और टॉक्सिक चीजें और टॉक्सिक लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया। और फिर जब आप अकेले होते हो तो आपके पास बस एक ही चीज़ बचती है कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस, मैं इस चीज़ से बाहर कैसे। एंड उस टाइम पे इन माई कॉलेज आई वाज स्टडिंग साइकोलॉजी। तो मुझे समझ आया कि जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि एवरीथिंग इन जनरल इन योर लाइफ इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस पैटर्न्स एंड बिलीव्स। मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, लोग हैं, रिलेशनशिप्स हैं, एवरीथिंग, आप खुद भी, वो एक रिजल्ट है आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, जो पैटर्न्स आपने अपने ब्रेन में बना रखे हैं। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को जो भी चीज़ें नॉर्मल फील होती हैं वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं रियलिटी में, रिलेशनशिप्स के तौर पर, फ्रेंड्स के तौर पर, आपके अचीवमेंट्स के तौर पर, एवरीथिंग इन जनरल। आपकी सोच भी आपका एक सबकॉन्शियस बिलीफ ही है। सो आई अंडरस्टूड कि एवरीथिंग इन माई लाइफ इज अ सबकॉन्शियस अट्रैक्शन ऑफ माई ब्रेन। तो सबकॉन्शियस पैटर्न तो समझ में आता है, बट अट्रैक्शन कैसे हो जाता है? फिर वहां से आई अंडरस्टूड कि हाँ, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, और आप जिस एनर्जी में होते हो वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। और इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल है कि अगर आपको आदत है गिल्टी फील करने की, हर चीज़ पे खुद को ब्लेम करने की, तो सब आपका जो सबकॉन्शियस पैटर्न है वो है गिल्टी फील करने का। तो अब क्या होता है, आप अपनी लाइफ में ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको गिल्टी फील करवा करवा कर पनिश करेंगे, जो आपको बार बार गिल्टी फील करवाएंगे और आप खुद को सैबोटेज करो। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, कि आपका जो सबकॉन्शियस पैटर्न है, वो आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो एनर्जीज के फॉर्म में चीज़ों और लोगों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। हाँ, आप अपनी इमोशनल स्टेट को अगर चेंज कर लो, तो मतलब जो इमोशंस आप अपनी फील कर रहे हो, अगर आप उनके ऑपोजिट इमोशंस, या आपको लगता है कि आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा फील करना है, तो अगर आप उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में बेटर चीज़ें, बेटर लोग, बेटर रिलेशनशिप, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो इन जनरल। तो बेसिकली जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर आपने वो सही से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप एज अ पर्सन चेंज हो जाओगे। स्टॉप बीइंग डेस्परेट। यस, क्योंकि जितने डेस्परेटली आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो ना, जितने डेस्परेटली आप उसे चेस करते हो, वो चीज़ आपसे उतनी तेज़ी से दूर जाती है। और इसका सिंपल रीज़न यही है कि डेस्परेशन एक नेगेटिव एनर्जी, वो आपको वीक बनाती है, क्योंकि वो आपकी पावर हटाकर सामने वाले इंसान को दे देता है। तो ऐसे ही जब भी हम लोनली फील करते हैं ना, और हम चीज़ों के पीछे डेस्परेटली भागते हैं, वैलिडेशन के पीछे डेस्परेटली भागते हैं कि हमें वो इंसान मिल जाए, उस इंसान का अटेंशन मिल जाए, तो हम अपनी पावर सामने वाले इंसान को दे देते हैं। और यही हम गलती करते हैं, क्योंकि डेस्परेशन ना हमेशा अटैचमेंट को जनरेट करता है। आप अपनी पावर उठाकर सामने वाले इंसान को दे देते हो कि तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो या कर सकती हो। और फिर जब आप डेस्परेट होते हो ना, तो आप गलत चीजों पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। आप एक इंसान के पीछे भागते भागते, चलते चलते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हो। इसीलिए आज से डेस्परेट होना बंद कर दो। कोई भी इंसान है, कोई भी चीज है, कुछ भी है, उसके लिए डेस्परेट नहीं होना है। अपने डेस्परेशन को चेंज करके एक सिक्योर सेल्फ में लेकर आओ, यानी कि आप एज अ पर्सन खुद को सिक्योर फील करवाओ कि ये चीज मेरी लाइफ में है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। मैं पागलों की तरह इसके पीछे नहीं भागूंगा। मैं अपने आप को ना इतना नीचे नहीं गिराऊंगा इसके लिए कि मेरे पास खुद के लिए कुछ ना बचे। इसलिए खुद को ना एक ऐसी इमोशनल स्टेट में रखिए जहाँ पर आप हैप्पी फील करते हैं, आप कंटेंटेड फील करते हैं, आप खुद के साथ कंफर्टेबल हैं, खुद में कॉन्फिडेंट हैं, खुद के साथ खुश हैं। कोई चीज़ आपकी लाइफ में है तो भी ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए मरे जा रहे हैं। आपको खुश या कंप्लीट फील करने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है। और जब आप इस स्टेट में कंप्लीटली आ जाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोग, ऐसे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेंगे जो लोग आपको वही सेम चीज फील करवाएंगे। अगर आप खुद में सिक्योर फील करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे, ऐसे ही दोस्त आएंगे जो आपको कंफर्टेबल, सिक्योर और हैप्पी फील करवाएंगे। सो लर्न to shift your emotional state from being desperate to feeling completely secure within yourself. Second,
योर आइडेंटिटी इज योर रियलिटी। आज आप जो इंसान है वही चीज आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है। तो आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप हो, ना कि वो जो आप सोचते हो कि आप हो। बिकॉज ना हमारी रियलिटी हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स पर बेस्ड होती है। आप सबकॉन्शियसली अपने बारे में जो भी सोचते हैं वही चीजें यूनिवर्स में एज थॉट्स और एनर्जी के थ्रू ट्रांसफर होती है, और वही चीजें आपकी लाइफ में फिर आपकी रियलिटी के तौर पर क्रिएट होती है। या फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचते हो कि आपको तो प्यार आसानी से मिल ही नहीं सकता, आपको तो बहुत ट्राई करना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाके आपको प्यार मिलेगा। तो आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको ऐसा फील कराएंगे दैट यू आर वेरी हार्ड टू लव, और आप खुद को प्रूव करते करते परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस पैटर्न वही है ना। अंदर से तो आप कॉन्शियसली भले ही सोचो कि मुझे एक सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली तो आप यही सोचते हो ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको प्यार आसानी से नहीं मिल सकता, जिसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स के बाद मिलेगा, और पता नहीं उसके बाद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे। ज्यादातर आप इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट करोगे। लेजी पर्सन हमेशा लेथार्जिक, लो, सैड, ये सारे इमोशंस फील करता है, और इसलिए उसकी लाइफ में ऐसे ही लोग होते हैं जो उसे बार बार यही सारे इमोशंस ऑल फील करवाते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी, एक डिसिप्लिन्ड इंसान हमेशा अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस में कंफर्टेबल होता है। वो किसी की वैलिडेशन या प्यार का मोहताज नहीं होता। उसे अपनी लाइफ में पता होता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसे कब क्या करना है, और इसीलिए उसकी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं जो उसे अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जो उसे और बेटर करवाते हैं, जो उसे और बेटर एज अ पर्सन क्रिएट करते हैं, और वो ऐसे ही लोगों के साथ रहता है जिससे वो अपनी लाइफ में और बेटर बन सके और हाई गोल्स को अचीव कर सके। इसलिए जो आपकी आइडेंटिटी होगी वही आपका अट्रैक्शन होगा। आप सोच रहे हो कि मैं डिसिप्लिन इंसान की तरह ही बिहेव करूंगा, आप थॉट क्रिएट कर रहे हो कि आप डिसिप्लिन इंसान हो, लेकिन आप क्या जो एक्शन एक डिसिप्लिन इंसान लेता है वो क्रिएट कर रहे हो? तो आपकी इमोशनल स्टेट तो चेंज नहीं हो रही, तो आपकी रियलिटी कैसे चेंज हो गई? तो आपका थॉट हमेशा आपके एक्शंस और आपके इमोशंस इन तीनों से अलाइन होना चाहिए, तभी जाकर आपकी रियलिटी शिफ्ट होती है, तभी जाकर एज अ पर्सन आप चेंज होते हो, तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें और पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो। एंड थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉप कंट्रोलिंग थिंग्स। देखो, जो चीजें आपके कंट्रोल में है उन चीजों पर काम करना और उन चीजों पर फोकस करना आपको प्रोडक्टिव बनाता है। लेकिन जो चीजें आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जिन चीजों के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, उनके बारे में अपने माइंड में जितना ज्यादा आप सोचते हैं, आप उतना ज्यादा मेंटल एग्जॉशन क्रिएट करते हैं, और उतनी ज्यादा आपकी इमोशनल स्टेट नेगेटिव होती चली जाती है। लाइफ में सिर्फ आपका कंट्रोल आपके रिस्पॉन्स पर होता है, आपके एटीट्यूड पर होता है, आप किस चीज के बारे में क्या सोचते हैं उस पर होता है। इसके अलावा आपकी एक्सटीरियर रियलिटी में क्या चीजें आपके सामने कब आ जाएंगी, इस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हम ज्यादातर यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये चीज मेरे साथ ही क्यों होनी थी, और हम ओवर थिंक करते रहते हैं, एंजाइटी में जीते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं उन सारी चीजों की वजह से। किसी एक गलत इंसान ने हमारे साथ गलत कर दिया तो हम उस चक्कर में 100 लोगों ने हमारे साथ अच्छा किया होगा ना, वो भूल जाते हैं, लेकिन हमें वो याद रहेगा कि इस एक गलत इंसान ने हमारे साथ क्या किया था, और हम इसीलिए खुद को सैबोटाज करते रहते हैं। तो जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है ना, वहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस होती है, आप जहां अपनी एनर्जी डालोगे ना वही चीज एक्सपैंड होगी। अगर आप नेगेटिव चीजों में अपनी एनर्जी डालोगे तो वही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। और जो एक्चुअली मेरे पास है, मेरे एम्स, मेरे गोल्स, जो लोग मेरे साथ हैं, जो रिलेशनशिप्स मेरे अभी हैं, मुझे उन्हें कैसे एम्पावर करना है, उन्हें और कैसे बेटर करना है, खुद को कैसे बेटर करना है, अगर आप अपनी एनर्जी जब यहाँ लगाएंगे इस चीज, तो एक्चुअली आपकी लाइफ ब्लूम करती है। एज अ पर्सन आप ब्लूम करते हो, क्योंकि आप फिर पॉजिटिव चीजों में फोकस करते हो, फिर पॉजिटिव चीजों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हो। आप इस चीज को समझ जाते हो ना, तो आप अपनी एनर्जी गलत लोगों पर वेस्ट करना छोड़ देते हो, और फिर जब आप अपनी एनर्जी उन चीजों पर फोकस करते हो ना जो एक्चुअली आपके कंट्रोल में है आपके, तो आप अपनी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगाते हो, उन चीजों में जो चीजें आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हो। तब जाकर आप अपनी लाइफ में और बेटर चीजें अट्रैक्ट करते हो, बेटर लोग अट्रैक्ट करते हो, और तब जाकर आप अपनी पावर अपने कंट्रोल में लेकर आते हो, ना कि एक्सटीरियर लोगों को दे देते हो, एक्सटीरियर चीजों पर वेस्ट कर देते हो। फिर आप अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करते हो, अपनी लाइफ की चीजों को खुद कंट्रोल करते हो। वीक पर्सनालिटी से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बिल्ड करते हो, और यहीं से सारा गेम चेंज हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी एनर्जी सिर्फ इन 3 चीजों पर लगाओ, आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, और आपका रिस्पॉन्स चीजों को लेकर। और जब आप इन तीनों चीजों को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो ना, आप एज अ पर्सन चेंज हो जाते हो, और आपकी एक्सटीरियर रियलिटी भी चेंज हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।